बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में पहुंची तो ऐसे महसूस हो रहा था वतन में एकदम सफ़ेद आकार का सूक्ष्म रूप का वतन में जैसे बच्चों की याद सूक्ष्म होती है, उस रीति से बाबा के बच्चे कई वतन में सूक्ष्म रीति से नजर आ रहे थे। बाबा ने कहा कि बच्ची, दुनिया के हिसाब से साकार दुनिया का जिस प्रकार समय वातावरण बना हुआ है, बादलों का बना हुआ है ना अभी वर्तमान समय, तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार साकार में बादलों की दुनिया बनी हुई है, उससे परे भी आप बच्चे बाबा के पास बुद्धि योग से जाते हैं। पर बाबा ने कहा कि साकार दुनिया में बैठे हुए और आप बच्चों को सूक्ष्म वतन, मूल वतन का विशेष अनुभव करना, बच्चों को कई प्रकार से ज्ञान के आधार से, योग के आधार से बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं। पर बाबा ने कहा कि समय के अनुसार बच्चों को विशेष अपने आप से समय के अनुसार, जैसे वर्तमान समय दुनिया के लोग भी ये सावन मास बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं और इसमें कुछ ना कुछ अपनी क्रियाएं करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उपवास करते हैं, कई प्रकार की विधियां अपनाते हैं, जीवन में उतारते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा देखते हैं कि भले चारों तरफ बाबा के बच्चे भी भट्टियां कर रहे हैं, योग तपस्या कर रहे हैं, पर बाबा ने कहा कि साकार वतन में बैठकर बच्चों को वर्तमान समय में बल थोड़े समय भी आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा बैठते हैं। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार आदि में बाबा ने और दादियों ने इस चीज की तपस्या की, बहुत गहरी अनुभूति कराई, तपस्या कराई, बल थोड़ा समय भी बैठकर आप बच्चे ऐसा समय के अनुसार ऐसा वतन का अनुभव करें कि भले कार्य व्यवहार में भी आए, पर अनुभव ऐसे करना कि जैसे हम इस साकार दुनिया में नहीं हैं, सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, निराकारी दुनिया का अनुभव करना है। बाबा ने कहा कि बाबा देखते चारों तरफ चक्कर लगाते बच्चों को कि बच्चे कई प्रकार की कमेंट्री कराते हैं, योग कराते हैं, अनुभव कराते हैं, पर बाबा ने कहा कि इस चीज का अभ्यास जो बाबा ने शुरू से बच्चों को कराया है, थोड़े समय का अभ्यास भी वह प्रैक्टिस बहुत समय तक काम आती है। वह आंतरिक खुशी मन को, जो आत्मा को चाहिए, वह प्राप्त होती है। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार बाबा के घर में बच्चे भी आते हैं,
बहनें भी आई हैं, बच्चियां भी आई हैं। बाबा ने कहा कि कुछ न कुछ विशेष अनुभव जीवन में ले करके ही जाना है, क्योंकि अभी वर्तमान समय बच्चों को अनुभव करना भी है, औरों को कराना भी है। तो इस प्रकार बाबा ने आज विशेष संदेश सुनाया। फिर बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी, तो बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया और बाबा ने कहा कि भोग में तो बच्चों की बहुत विशेष आस्था बनी होती है, क्योंकि बाबा के घर का भोग ब्रह्मा भोजन का महत्व बाबा ने कहा दुनिया में भी नहीं हो सकता। जितना बाप अपने बच्चों के लिए इसमें शक्ति भरते हैं, बल भरते हैं, स्नेह भरते हैं, ताकत भरते हैं, ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी को फिर बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।